हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है जिधर से मैंने एंड किया हुआ था जस्ट उसी के आगे से स्टार्टिंग है, इसकी शुरुआत हो रही है। लड़की निकल चुकी है जयमाल के लिए। तो यहाँ पे सभी लोग खड़े हुए हैं, तो उसी का मैंने थोड़ा थोड़ा सबको कैप्चर किया है, क्योंकि ये यादें हैं, दोबारा देखने को नहीं मिलती हैं। तो इनको समेट कर रख लेना चाहिए जितना हो सके। तो वही मैंने ली है थोड़ी थोड़ी सभी की वीडियो। और लड़की स्टेज तक पहुंच चुकी है। गांव में फ्रेंड्स कुछ इसी तरीके से हमारे यहाँ पे शादियाँ होती हैं गांव में। आप लोगों के यहाँ किस तरह होती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबके यहाँ के रीति रिवाज थोड़ी थोड़ी अलग ही होते हैं। अपने यूपी में यानी कि बांदा ज़िला में ये सेम ही होता होगा। और देखिए बस पहुंच चुकी है लड़की। और मैं इतनी देर तक क्या ही बोलूं, आज मुझे म्यूज़िक लगाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी इसकी जयमाला के टाइम की काफ़ी वीडियोस हैं इसमें। तो मैं जहाँ तक हो सकेगा कोशिश करूँगी सबको परिचय देने की। तो ये हमारी छुटकी सी, आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा इसके पहले भी, छोटी सी क्यूट सी ये भतीजी है, बहुत प्यारी है। सभी लड़कियां पहुंच चुकी हैं। कैसी लगी इनकी जोड़ी बताइएगा ज़रूर से। इनकी जोड़ी दोनों की हो गया जयमाला। और फ्रेंड्स आपको बताऊं, वॉइस ओवर करने मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि खांसी से दिक्कत हो रही है। और रियल वॉइस डाल नहीं सकती हैं, क्योंकि म्यूज़िक था बैकग्राउंड में, तो इस वजह से तो वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। कट कट करके मैं कई बार वीडियो को कट करके मैं डाल रही हूँ वॉइस ओवर। तो फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करिएगा। ये शादी के जितने भी कार्यक्रम यानी कि जो भी इसमें रीति रिवाज रस्में होती हैं, मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। और कुछ रह गए हैं जो कि मैं नहीं थी उस टाइम पे। आज तक मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने पूरी शादी किसी की देखी ही नहीं है। और मेरी खुद की तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरी शादी काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, जब अकल भी नहीं थी आप लोगों को मैं सही बताऊं तो मुझे कुछ याद नहीं है। और ये रही मैं, देखा आप लोगों ने। थोड़ी सी मैं अपने आप को भी दिखा दूं। तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी वीडियोज़ ली। ये है मेरे मम्मी पापा, यानी कि लड़की के दादी दादा बड़े दादी दादा। पापा को मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, इस वजह से उनको दिक्कत होती है। जब एक बार चिकनगुनिया चला था, तो पापा मेरे डॉक्टर हैं इस टाइम पे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। तो उनको जब एक बार चिकनगुनिया चला था, तो उसी टाइम से इनको प्रॉब्लम हो गई थी पैरों में। जब से सही नहीं हुआ है, बहुत बहुत जगह दिखवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ है। और ये है मम्मी पापा, तो जाएंगे अपने नाती एंड दामाद जी को आशीर्वाद देने। हमारे यहाँ पे नातिन बोलते हैं पोती को। ये है दीदी, और ये है लड़की के मम्मी पापा, देख सकते हैं आप। यानी कि इनकी मम्मी तो लगती ही नहीं है कि इसकी मम्मी है। ये तीसरे नंबर की लड़की की शादी हो रही है, चौथी वाली ये बैठी है। 4 लड़कियां हैं और ये एक लड़का है। तो ये है इनकी पूरी फैमिली। मतलब इनकी 3 बेटियों की इनने शादी कर दी, बिल्कुल भी नहीं लगती कि ये है। इनको लगता है बुढ़ापा कभी आएगा ही नहीं। तो ये हमारे परिवार में सबसे बड़े भैया भाभी हैं, सबसे बड़े। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही बेटी दामाद के पैर छूते हैं। तो भैया बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे, इनको देख के सबके आंखों में आंसू आ गए थे। क्योंकि बहुत बड़ा दिल होना चाहिए जब अपनी बेटी को कोई विदा करता है ना, तो सच में बहुत बड़ा हृदय होना चाहिए। और ये है चाची चाचा लड़के की, ये है मेरी भाभियाँ। और ये जो दांत ज़्यादा निकल रहे हैं, ये है दीदी। वो क्यूटी सी 2 भाभियाँ हैं। तो अभी ये न्यू वाली है जो ब्राउन रेड में है। अभी इसकी 13 फरवरी की शादी थी जब मैं गई थी मायके में। तो ये है मेरे चाची चाचा, यानी कि लड़की के दादी दादा। और ये है जो सबसे बड़ी भाभी है ना, उनकी नातिन, यानी कि दूसरे नंबर वाली बेटी की बेटी। कोई बोल नहीं सकता ये पता नहीं किस चक्की का आटा खाते हैं।
ये है भैया भाभी। एक बार ये क्वेश्चन जो मैं आपसे बोल गई किस चक्की का आटा खाते हैं, तो मैं कॉलेज में हुआ करती थी उस टाइम पे मुझसे भी कोई क्वेश्चन किया करता था आप किस चक्की का आटा खाती हैं। तो आज वही मुझे याद आ गया, हकीकत है ये बात। मुझे तो मजाक लगता था ये, मैं भी पहुंच गई हूँ स्टेज पे और मैं अकेली ही हूँ क्योंकि पति देव आए नहीं थे। इसी डेट पे देवर की शादी थी तो वो उधर चले गए थे और बच्चे मेरे गए नहीं थे शादी में, मैं ही गई थी अकेले। तो मैं किसी को अपना मोबाइल दे के गई थी तो थोड़ी सी मेरी भी आ गई है। और मैंने बिल्कुल सिंपल सी साड़ी वेयर की हुई थी क्योंकि गर्मी है, गर्मी की वजह से कुछ भारी साड़ियाँ पहनी नहीं जाती हैं। और ये है मेरी दीदी एंड जीजा जी। तो सभी लोग देंगे आशीर्वाद लड़की को और लड़के को भी। ये हैं बड़े वाले दीदी जीजा जी। तो हम लोग यानी कि भाइयों की संख्या ज़्यादा है हम लोगों में, बहनों की कम है। कुल 4 बहनें हैं हम लोग और भाई हैं हमारे 11 भाई हैं। सभी भाई बहुत अच्छे हैं, कई बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और इसमें भी गला ख़राब चल रहा है फ्रेंड्स, इग्नोर करिएगा। और ये है बुआ फूफा जी हमारे, जो कि फूफा जी प्रधान हैं और छोटी वाली बुआ हैं। और ये वाला डांस देख के तो आप लोग भी चंगे रह जाएंगे क्योंकि ये बहुत फास्ट डांस हो रहा है, जो कि ये इतना फास्ट नहीं है, समझ सकते हैं आप, वीडियो फास्ट की गई है। तो सब लोग उचक रहे, इधर पे कपड़े चेंज कर लिए थे और मैं भैया को लेने, भाई को, छोटा भाई है ये मेरा, तो इसको लेने गई थी। तो बहुत जिद किया आए डांस कर ले, लेकिन ये नहीं उठा तो नहीं उठा। फिर बड़े भाई साहब को लिवाने गई, वो भी नहीं आए। हम लोग सब लोग ऐसे ही कर लेते हैं मिलजुल के साथ, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के। तो बस बहुत कम लोग ही बचे थे। और ये भाभियाँ हैं और ये शायद ये लड़कियाँ कुछ यानी कि अनमैरिड लड़कियाँ हैं ये। और ये जो है साड़ियाँ पर लहंगा बना के पहन के डांस कर रही थी। और ये जो ऑरेंज में भाभी ऑरेंज कलर वाली साड़ी में दिख रही है ना, ये तो रिकॉर्ड तोड़ डांस करती है, बहुत ज़्यादा डांस करती हैं। और इनके भाई और ये मिलके फिर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस किया है, सभी लोग करते हैं डांस। मैं जीजा जी को, बड़े वाले जीजा जी को पकड़ के लाई हूँ तो उन्होंने नहीं किया है, कोई बात नहीं। ये हैं भाभी के भैया ग्रीन शर्ट वाले, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डांस करते हैं। फिर अब ये भाभी की है और भैया की फिर बहुत अच्छे से होता है डांस और काफ़ी टाइम तक होता है। अब ये शुरू हो जाते हैं उसके बाद के कार्यक्रम, यानी कि अब शायद यहाँ पे, अरे यार क्या बोलते हैं इसको, जब लड़की के पैर धुला के मामा लोग पानी पीते हैं, इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, एक भी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं। आप लोगों को याद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। तो बस अब फेरे के लिए लड़की बैठ गई है, नहला धुला के तैयार करके बिठा दिया गया है। और यहाँ पे अब होंगी पैपूजी। पहले हम मेरे आए, पहले लड़की का कन्यादान उनके मम्मी पापा ने ले लिया, फिर ये है मेरे मम्मी पापा यानी कि लड़की के दादी दादा। और पापा को सच में नीचे अगर ज़मीन में बैठ गए तो उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब हो रहे हैं ये पैपूजी हो गई हैं, इसके बाद हो रहे हैं ये फेरे। और छत में थे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, टाइम पर जो कि ज़्यादा नहीं था, 9-10 बजे का टाइम था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मैं दूसरे वाले घर में थी नहा, इस टाइम पे आई थी मैं, और इसके बाद फिर मैं चली गई थी। फिर उसके बाद जो कलेवा होता है, कलेवा का वीडियो नहीं मैं शूट कर पाई हूँ, जो कि वो बहुत कॉमेडी होता है, वो मैं मिस हो गया मुझसे क्योंकि मैं सर में दर्द हो गया था तो मैं जाके सो गई थी। फिर जैसे कि बताया ही मैंने कि मैंने आज तक कोई पूरी शादी नहीं देखी होगी। तो अब यहाँ पे ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, शायद आग जला के धुई दे रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ कर रहे हैं। ये मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम देखा है क्योंकि देख ही नहीं पाती हूँ किसी की पूरी शादियाँ, इस वजह से
ये सारे मिस हो जाते हैं मुझसे, और कोई पूछे तो जानकारी भी नहीं है ज़्यादा। और ये देखिए इधर फिर अंदर शायद बाती जब मिलाई जाती है उस टाइम का है, अब हो जाता है इमोशनल वाला टाइम। तो ये तो बहुत ही भावुक वाली घड़ी है होती है, हो जाती है। अब यहाँ पे लड़की की विदाई शाम की है, शायद 4 साढ़े 4 का टाइम होगा। तो अब ये हो जाती है विदाई। ये पल देख के तो शायद है कि किसी के आंसू रुक पाए। बहुत पत्थर कलेजा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स उसके बाद फिर हम लोग निकल आए थे। लड़की की विदाई हो गई है, फिर थोड़ी सी देर हम लोग बैठे हैं और फिर निकल आए थे, क्योंकि मुझे जाना था ससुराल। तो लेट हो गए थे हम लोग, यानी कि अतर्रा पहुँचते पहुँचते हमें 6 बज गया था, 6 साढ़े 6। तो मेरा जाने का उधर का टाइम नहीं बचा था, तो फिर मैं नहीं जा पाई थी। फिर अगले ही दिन गई थी मैं। तो ये गांव का ही है, लोकेशन बहुत अच्छा लगता है गांव में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बाकी का मुझे पता नहीं। तो 4-5 साल बाद गई थी, बहुत मज़ा आया। ये भाई लोग यहाँ तक छोड़ने आए थे, जाने क्या ये बक कर रहा है मुझसे। तो यहाँ तक ये लोग रास्ता बताने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी हम लोग भटक गए थे थोड़ा। और जितने लोग बन पाए, दीदी की गाड़ी थी, सब लोग भर गए थे इसी में। और फिर आ गए हम लोग अतर्रा। फिर मैं अगले दिन एकदम सुबह में ही निकल जाऊंगी। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गाड़ी खड़ी थी, तो देखिए तालाब में आप लोगों ने देखा होगा, अगर ये क्या बोलते हैं, सिंघाड़े होते हैं, और ये कमल गटा। तो पहले के ज़माने में बताते हैं इसके पत्ते में ही खाना, यानी कि शादियों में खाना खिलाते थे। ये जो पत्ते होते हैं ना, इनके बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं, पत्तल। तो उसी को थोड़ा सा कैप्चर किया, हालांकि हमने नहीं खाया है ना ही देखा है, और लेकिन अच्छा लगता है एकदम शुद्ध ताज़े ताज़े। तो भसीड़ा आप लोग अगर जानते हो तो इसी टाइम पे आता है, तालाब के नीचे इसी की जड़ होती है, कमल गट्टे की जड़, उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और ये है तालाब, गांव में तालाब वगैरह बहुत होते हैं, अच्छा भी लगता है देखने में। मैं अगर एक रात रुकती और भी जगह घुमाती, देखती, आप लोगों को दिखाती, लेकिन अफसोस टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि देवर की शादी थी और मैं अगले दिन, यानी कि जब बहू घर आती है उस दिन मुझे पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई थी। फिर उसके अगले दिन गई थी मॉर्निंग में ही। तो बस फिर अब हम लोग आ जाएंगे धीरे धीरे। सफ़र हम लोग का ज़्यादा दूरी नहीं है, वहाँ से हमारा गांव जो है पौन घंटे की रास्ता है। तो बस पहुँच जाएंगे घर। और पहले मिलेगा हमें अतर्रा का क्रॉसिंग वाला जाम, जो कि वो तो मिलता ही मिलता है, और बहुत भयंकर वाला जाम होता है। इस वजह से हम लोग और ज़्यादा लेट हो गए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, बहुत मेहनत करके बनाई हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।